हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी टेक फॉर यू में। आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को। और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको जान गए तो ये जान लीजिए आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं बेसिक आपको क्लियर कर दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसको मैं आपको आज बताऊंगा। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, ये क्यों नाम, इसका मतलब ये क्या वजह है कि इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये हम जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है कि जैसे कोई कुछ अगर इंग्लिश में कुछ बोल दे, कुछ कह दे, जैसे किसी ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, किसी ने कह दिया आई एम गोइंग टू मार्केट। जब वो बोलेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर देखो हर एक चीज एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से में आता है। जैसे अगर ये कितने सेंटेंस से मिलकर बना है, कितने इसमें वर्ड्स हैं, ये कितने वर्ड्स हैं, तो देखो ये अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, ये कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कई वर्ड से मिलकर के सेंटेंस फ्रेज हुआ है, सेंटेंस जो है ये फॉर्मेट हुई है। देखिए 1 ये पहला, 2 3 4 एंड 5 ये मैंने बोल दिया, ये मैंने इंग्लिश में कहीं बोल दिया, तो इसी को कहते हैं स्पीच। हमने बोला है, हमने भाषण दिया, हमने कुछ कहा और इसी के पार्ट्स मैंने कर दिए, ठीक है। तो ये पार्ट्स कर दिए तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया ये, तो इसमें हर एक का एक काम है। जैसे आई क्या है, आपको पता है आई क्या है, ये प्रोनाउन है। एम क्या है, एम आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये वर्ब का एक हिस्सा होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। गोइंग क्या है, ये मेन वर्ब है। और ध्यान से समझिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आराम से इसको नोट करते हुए जाइए। टू क्या है फ्रेंड्स, टू जो है प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन होता है। और जो मार्केट है ये भी एक काइंड ऑफ नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, एक नाउन का हिस्सा। तो इस तरह से हमने सबका इंट्रो दे दिया। और इसको अगर मैं फंक्शनल ग्रामर के अनुसार अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो यहाँ पर जो आई है ये सब्जेक्ट है और आई एम गोइंग टू मार्केट ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा फंक्शनल ग्रामर के अनुसार, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। देखो हम सब ऐसे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये पढ़ तो लेते हैं, 8 टाइप के होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है कि हमने कोई स्पीच बोला, हमने कुछ इंग्लिश में कुछ कहा और उसके जितने टुकड़ों से वो मिलकर के बना है उसके हमने पार्ट्स कर दिए, ठीक है। और जो हमने पार्ट्स किए उसी को हम मिला करके कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, स्टार्ट हो गया। हाँ। तो अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब हम समझेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसमें क्या क्या आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो फ्रेंड्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिसको प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट, प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखो जाहिर सी बात है, आप किसी दोस्त के यहाँ या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जब आप जाते हैं तो उसमें जितने सदस्य होते हैं सबसे परिचय होता है आपका, ठीक है। सबसे आप जानना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है। और ये भी आप जानने की कोशिश करते हैं कि उनका काम क्या क्या है। बस बिल्कुल ठीक वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सभी 8 सदस्यों का अगर हम उनका इंट्रोडक्शन जान लें और हम ये जान लें कि वो क्या करते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश को समझना बेहद बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जो नाउन है, देखो नाउन के बारे में समझ लेते हैं। जो नाउन वर्ड बना, अगर किसी चीज का नाम है तो नाउन है, ऐसा याद कर लीजिए, नाम है तो नाउन है। क्योंकि हमको कई बार कंफ्यूजन होती है कि नाउन किसे कहते हैं। तो अगर किसी भी चीज का नाम, चाहे वो खेल का नाम हो, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, कुछ भी अगर वो नेम है, किसी का भी नेम है, अगर वो नेम हो गया तो ये जान लीजिए कि वो नाउन है। तो ऐसा समझ लीजिए कि नाम है तो नाउन है।
आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी। ठीक है, नाउन है, नाम है तो नाउन है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। यहाँ पे हम आते हैं प्रोनाउन में। देखो प्रोनाउन में भी ना नाउन वर्ड ये कंसील हुआ है, इसमें आया है। तो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के रिपीट को रोकता है। नाउन बड़े भैया हैं, प्रोनाउन छोटे भैया हैं, तो बड़े भैया ने छोटे भैया से कहा देखो यार मेरे को बार बार परेशान मत करो, मुझे एक ही बार आना है, बार बार नहीं आना किसी भी पैराग्राफ में। तो प्रोनाउन जो है नाउन की जगह ले लेता है, प्रोनाउन जो है नाउन के रिपीट को रोकता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है प्रोनाउन का, नाउन के रिपीटिशन को रोक देना। ठीक है, नाउन के रिपीटिशन को रोक देना ही इसका सबसे मुख्य कार्य होता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्या करता है ये, नाउन के रिपीट को रोकता है, या कह सकते हैं रिपीटिशन को रोकने का काम करता है। ठीक, नाउन के रिपीटिशन को रोकने का काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। देखो जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एडजेक्टिव, ये क्या काम करता है, ये क्वालिटी बताता है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का जो जिम्मा है वो उसने किसने ले रखा है, एडजेक्टिव ने। जैसे हिंदी में हम कहते हैं बड़ा घर, सुंदर फूल, तो देखो जो एडजेक्टिव या विशेषण शब्द होते हैं उसे हम किसी भी नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा कि अगर कोई नाउन है, नाउन के पहले अगर कुछ भी लिखा रहेगा वो आपका एडजेक्टिव ही होगा। एडजेक्टिव के अलावा और कुछ नाउन के पहले नहीं आ सकता। कोई भी वर्ड्स अगर लिखा हो, मैं फॉर एग्जांपल आपको इस चीज को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है अ गुड बॉय, ठीक है, अ गुड बॉय लिखा है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो बॉय है ये नाउन है, ठीक है, और इस नाउन के पहले कितने शब्द आ गए, कितने वर्ड्स आए हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन ऐसे वीडियोस को बनाने में, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वर्ब पे। देखो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ब का काम क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। वर्ब का काम होता है किसी भी सेंटेंस में क्या हो रहा है ये बताने का जिम्मा किसका है, वर्ब का है। जैसे राम इज रनिंग या राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इस पूरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, बाजार जाने की काम, बाजार जाया जा रहा है। तो ये जो बताने का जो जिम्मा ले रखा है, जिसने ठेका ले रखा है, किसने ले रखा है, वर्ब ने ले रखा है। जैसे अगर हम कहें कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पे काम होने की बात बताई जा रही है। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एम हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग जो है मेन वर्ब है, ये दोनों ही मिलकर के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर के क्या काम किए भाई, ये दोनों ये काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं पूरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, वर्ब के बारे में आपको पता चल गया होगा वर्ब क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब की। देखिए एडवर्ब में भी आप वर्ब को अगर ध्यान से देखेंगे, एडवर्ब को, तो यहाँ पे एड वर्ड आया, एड माने जोड़ देना, मतलब वर्ब में जो ऐड कर दे। तो ये किस में ऐड करता है, वो एडजेक्टिव में ऐड करेगा। सुंदर है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल है, और उसमें हमने लगा दिया जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है ये भी बता दीजिए। तो एडजेक्टिव की भी हमने क्वालिटी बताई। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है। वर्ब की क्वालिटी कैसे बताएगा, ही रन्स वेरी फास्ट या ही रन फास्टली, तो इस तरह से दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है। यू राइट, तुम लिखते हो, हमने अगले सेंटेंस में लिख दिया यू राइट ब्यूटीफुली, आप लिखते हो, लेकिन लिखने की भी क्वालिटी हमने बताई कि सुंदर तरीके से लिखते हो, तो यहाँ पे वो एडवर्ब हो जाएगा कि वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ऐसे ये अनदर एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। तो ये एडवर्ब के 3 काम है, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की क्वालिटी बताना। क्लियर है, उसके बाद आते हैं प्रेपोजिशन। देखो प्रेपोजिशन क्या होता है, इसमें पोजीशन वर्ड जुड़ा है। तो प्रेपोजिशन में पोजीशन कैसे दिखाते हैं, जैसे हमने बोल दिया द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है,
तो द बुक इज ऑन द टेबल बोल दिया, ये पहला नाउन है बुक, दूसरा नाउन है टेबल। एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से जो रिलेशन दिखाता है, ऑन दिखाया ऑन दिखाया। बुक टेबल पर है, ना कि टेबल के नीचे पे, बताया ना हमने। तो ये क्या होगा, ये आपका प्रपोजिशन कहलाएगा, ये प्रपोजिशन का काम है, ये करना है। उसके बाद आता है कंजंक्शन, जोड़ने का काम। तो जोड़ते कैसे हैं, जैसे राम बाजार जाता है पहला वाक्य, श्याम बाजार जाता है दूसरा वाक्य, हमको दोनों को कंबाइन करना है, तो उसके लिए हमें कंजंक्शन चाहिए। हमारे पास दो तरीके हैं, हम दो वाक्यों को जोड़ें, या सुविधा अनुसार हम दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने कह दिया राम एंड श्याम, ठीक है, आर गोइंग टू मार्केट, मतलब राम और श्याम बाजार जाते हैं या बाजार जा रहे हैं, इस तरह से हम बोल लेंगे तो ये कंजंक्शन का वर्क हो जाता है, ठीक है। तो जैसे राम एंड श्याम हमने लिखा, तो ये जो एंड है ये क्या है, ये कंजंक्शन। उसके बाद इंटरजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज ना आराम से नहीं कहता। जैसे कहीं देखते हैं कहते वाओ वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं उसे। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वहाँ पे यूज कर लिया जाता है, जैसे बोलते हैं व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ हाउस, और ऐसा बोलने के बाद आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरजेक्शन हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।